गुड मॉर्निंग। बीएड सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर की क्लास अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के अंतर्गत पढ़ेंगे संप्रेषण को प्रभावी बनाने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। तो संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, वे इस प्रकार से हैं। पहला क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखी जाए। कम छात्र होने से शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत भेदों को जान सकेगा। पहले क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम, कक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या कम रखनी। यदि हम छात्रों की संख्या कम रखेंगे तो शिक्षक है वो छात्रों के विभिन्न प्रकार के रूबरू होगा और वो उनके विभिन्न प्रकार की समस्या को जान सकेगा और उनके व्यक्तिगत भेदों की भी जानकारी वो प्राप्त कर सकेगा। दूसरा है, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा है, शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। यदि शिक्षकों की संख्या के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में होगी तो छात्र है वो के अनुपात में शिक्षकों की संख्या समान होगी तो छात्र वो शिक्षण क्षेत्र के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण रुचि है वो लेंगे और हर विषय को आसानी से पढ़ पाएंगे। अतः हमें चाहिए कि विद्यालय के अंतर्गत छात्रों शिक्षकों की संख्या बढ़े ताकि छात्र में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सके और छात्रों शिक्षक के परस्पर आ सके छात्र और उनसे के साथ में वरिष्ठता का व्यवहार कर सके। तीसरा है, बालकों की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। रुचियों और अभिवृत्तियों का ध्यान। जब हम छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उनके छात्रों की उनकी रुचि, उनकी अभिवृत्ति और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो छात्र हैं वो शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त कर सके। तो हमें छात्रों की रुचियों और अभिवृत्तियों के संबंध में ध्यान रखना आवश्यक है, तभी एक अच्छा संप्रेषण है वो बन सकता है। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाना चाहिए। बुद्धि परीक्षण का उपयोग। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक को यह चाहिए कि एक अच्छे संप्रेषण बनाने के लिए शिक्षक को यह चाहिए कि वह छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार से बुद्धि परीक्षण करें, जिसके लिए वह बुद्धि परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के मापदंडों का उपयोग करें, जिससे छात्रों की विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाए और छात्रों की उपलब्धि का भी पता चल सके, ताकि वे और शिक्षक को यह चाहिए कि वे उनकी उपलब्धि के संबंध में उनके माता पिता को अवगत करें कि उनका लड़का कितना होशियार है और कितना कक्षा के अंतर्गत पढ़ाई के अंदर कमजोर है। इस संदर्भ में समय समय पर उपलब्धि की जांच करते हुए उसका मापन करते हुए छात्रों का और उनके माता पिता को अवगत कराना अध्यापक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अतः अच्छे संप्रेषण के लिए बुद्धि उपलब्धि का मापन भी अत्यंत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है, कक्षा व्यक्तिगत भेदों को ध्यान रखना। व्यक्तिगत भेदों को ध्यान रखना। कक्षा के अंतर्गत हमें यह चाहिए, एक अध्यापक को यह चाहिए कि वह कक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छात्र रहते हैं। कक्षा में कोई मानसिक स्तर से होनहार छात्र है तो कोई का मानसिक स्तर है वो कम है, कोई होशियार है तो कोई शैतानी है, बदमाशी करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को यह चाहिए कि वो व्यक्तिगत भेदों का ध्यान में रखते हुए छात्रों को उचित प्रकार की शिक्षा है वो दें और उनके रुचि, अभिवृत्ति और मानसिक क्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण करके उन्हें एक अच्छी शिक्षा है वो उपलब्ध कराने के अंतर्गत अध्यापक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक का कार्यभार कम किया जाए। नेक्स्ट है, शिक्षक का कार्यभार कम करना।
एक उचित संप्रेषण करवाना है तो विद्यालय के अंतर्गत ये चाहिए होना चाहिए कि सरकार के द्वारा सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र का विद्यालय हो तो यह होना चाहिए कि जो कक्षा को जो शिक्षक कक्षा के अंतर्गत शिक्षक को अत्यधिक मात्रा में कार्य दिया जाता है उस कार्य को कम किया जाए, उसके कार्यभार को कम किया जाए तभी एक शिक्षक है वो मानसिक रूप से सही अध्यापन है छात्रों को करवा सके। एक ही अध्यापक के ऊपर विभिन्न प्रकार के पदभार दिए गए होंगे तो ऐसी स्थिति में वह मानसिक रूप से स्थिर रहकर वह छात्रों को अध्ययन है वो नहीं करवा सकता, कार्य में लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि जो कक्षा शिक्षक है उसके कार्यभार में कमी की जाए। इस प्रकार से हम निम्नलिखित उपायों को अपनाकर एक अच्छा संप्रेषण है वो प्रभावित कर सकते हैं। जो भी निम्नलिखित उपाय इस प्रकार से पहला क्या कक्षा में छात्रों की संख्या कम करनी चाहिए, दूसरा है शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना, तीसरा है रुचियों व अभिवृत्तियों का ध्यान रखना छात्रों की, उसके बाद में बुद्धि परीक्षण करना, इसके साथ ही व्यक्तिगत भेदों का भी ध्यान रखना और अंत में शिक्षकों का कार्यभार कम करना ताकि एक अच्छे प्रकार से बुद्धि परीक्षण हो सके और शिक्षा एक अच्छा संप्रेषण प्रभावी बन सके। इस प्रकार से संप्रेषण को हम काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।